हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने वालों की जिस तरह से हिम्मत अफजाई करती है वो बहुत ही अफसोसनाक है। विदेशों से मिलने वाली मदद के मामले में मुसलमान मुल्कों से उसे कोई परहेज़ नहीं है। शायद उसकी वजह यह भी हो कि वो मुस्लिम मुल्क खुद अमेरिका और इजराइल के खेमे में बैठे हुए हैं। इसी वजह से ये मामला सिर्फ हुकूमतों से है, आवाम से नहीं। अरब मुल्कों के लोगों ने जो दिल्ली दंगों के बाद नफ़रत भरे सोशल मीडिया के मैसेजेस की बुनियाद पर वहाँ भारतीयों के ख़िलाफ़ कदम उठाया था, वो बहुत ही बुरा था और उससे हज़ारों भारतीयों को रोज़गार खोना पड़ा था। हमें उसे याद रखना चाहिए। इससे देश को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। अभी हाल ही में बेंगलुरु में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मुसलमान डॉक्टरों को कोविड वार्ड से बाहर निकाला है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उस पर पूरे देश को गौर करना चाहिए। अब मैं आता हूं आज की खबर पर। खबर यह है कि हमारे मुल्क के तेल मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के तेल पैदा करने वाले कुछ दूसरे मुल्कों को कोविड क्राइसिस में मेडिकल ऑक्सीजन भेजने के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपने कई ट्वीट में सऊदी अरब, यूएई और कतर की तरफ से अगले 6 महीने तक कंटेनर की सप्लाई और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की यकीन दहानी का वेलकम किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हम शुक्रगुजार हैं। धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान तब आया है जब भारत की सरकारी तेल रिफाइनरी ने सऊदी अरब से मई महीने में तेल इंपोर्ट में कमी की है। भारत की सरकारी रिफाइनरी सऊदी की सरकारी तेल कंपनी आरामको से महीने में लगभग 1.5 करोड़ बैरल तेल खरीदती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्ट करने और इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है और इसके लिए मिडिल ईस्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब और भारत के बीच रिश्तों में थोड़ी कुछ महीनों पहले कड़वाहट आ गई थी, जब इसी साल धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों में तेल की पैदावार में की गई कटौती कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा रही है। भारत ने तेल रिफाइनरी कंपनियों से कहा था कि वो मिडिल ईस्ट पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करें और सऊदी अरब से कम तेल खरीदें। इसके बाद तेल कंपनियों ने मई में तेल की खरीद 1/3 कम कर दी। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारतीय तेल इंडस्ट्री से जुड़े एक सोर्स ने बताया है कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच सऊदी ने जब भारत को ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक टैंकर मुहैया करवाए, उसके बाद भारत के तेल मंत्रालय ने तेल रिफाइनरी कंपनियों से सऊदी से इंपोर्ट कम नहीं करने के लिए कहा है। सोर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने हालात को सुधारने के लिए फ़ौरन मदद की। उन्होंने फिर से दोस्ती की कोशिश की है। तेल मंत्री ने भी फ्राइडे को कहा कि उन्होंने सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे मुल्कों से बात की है और उन्हें राहत का सामान देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। प्रधान ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, यूएई और कतर से बात की है और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के इंपोर्ट को बढ़ाने पर बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी की शायद मजबूरी है कि वो सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स पर ही जिंदा है, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है कि हुकूमत में बैठे लोग सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पार्टी के लोग भी जिस तरह से नफ़रत फैलाते हैं, जिस तरह से दिल्ली दंगों से पहले नफ़रत फैलाने वाले नेताओं को आज़ाद छोड़ा हुआ है, वो बहुत ही गलत मैसेज जाता है उससे पूरी दुनिया में। जो लोग मोहब्बत और सांप्रदायिक एकता और प्यार बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें मुल्क मुखालिफ और मुल्क का दुश्मन बता दिया जाता है। काश नफरत फैलाने वाले ये देखें कि कोरोना की इस मुसीबत की घड़ी में मुसलमान मुल्क भी बराबर भारत की मदद कर रहे हैं। शायद इस पर नफरत फैलाने वालों को कोई शर्म आ जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।